बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर इंग्लिश का ये गेस्ट पेपर है और इंग्लिश में आपके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और किस तरह का आपका पेपर आएगा, पेयरिंग स्कीम और कितने मार्क्स होंगे, वो सब चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं। तो आपने गौर से देखना है और इसको समझना है। सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो MCQs का होगा और ये आपके 20 मार्क्स का क्वेश्चन होना है। 20 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपका आना है वो सिनोनिम्स आने हैं। शॉर्ट स्टोरीज़ से 3 MCQs आएंगे। फिर सिनोनिम्स आपके आने हैं हीरोज़ में से, उसमें से भी 3 MCQs आने हैं। उसके बाद मिस्टर चिप्स के जो है 4 MCQs आएंगे सिनोनिम्स के। और इसके बाद जो है जिसको इंग्लिश ग्रामर आती होगी, प्रेपोजिशन आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, जिसके टेंसेस सही हों तो वो ग्रामर के हवाले से आपके ये 10 मार्क्स के आने। 5 मार्क्स के आपके प्रेपोजिशन के और 5 मार्क्स के आपके सेंटेंसेस से पूछे जाएंगे। तो ये आपके MCQs हैं। कोशिश करें कि MCQs की ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें। बाकी जो सिनोनिम्स वाले हैं वो शायद थोड़े से मुश्किल हों, कहाँ से आएँ कहाँ से नहीं आएंगे उसमें आपको परेशानी हो सकती है। लेकिन ये प्रेपोजिशन और सेंटेंसेस वाले जो 10 मार्क्स के हैं इसकी अच्छी सी तैयारी करके जाएँ और अपने ग्रामर की जो है वो सही कर लें ताकि आपके ये MCQs अच्छे तरीके से हो सकें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपका होगा क्वेश्चन आंसर्स का और ये शॉर्ट स्टोरीज़ में से होने हैं और 6 क्वेश्चन आने जिसमें से आपने सिर्फ 9 करने हैं और ये 12 मार्क्स के होंगे। 9 क्वेश्चन आपके होने जिसमें से आपने सिर्फ 6 करने हैं। तो इसके लिए ये आपके 7 चैप्टर हैं। पहले 7 चैप्टर अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं, चैप्टर नंबर 1 द डाइंग सन, नंबर 2 है यूजिंग साइंटिफिक मेथड, थर्ड है वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज, फोर्थ है एंड ऑफ टर्म और फिफ्थ है ऑन डिस्ट्रॉइंग बुक्स, 6 है अ मैन हु वाज हॉस्पिटल और 7th है माय फाइनेंशियल कैरियर। बाकी अगर सारे चैप्टर्स आप नहीं भी करते तो ये 7 चैप्टर्स की आप तैयारी कर लें। अच्छा, करनी कैसे है तैयारी? इसमें आपने ये याद रखना है कि आपके क्वेश्चंस जो हैं 2 किस्म के होते हैं। एक वो जो एक्सरसाइज के अंदर मौजूद हैं और दूसरे वो जो एडिशनल क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने ये इम्पोर्टेंट जो पहले 6-7 चैप्टर आपने करने हैं, 6-7 यूनिट की अगर तैयारी करनी है, फिर आपको एक्सरसाइज और एडिशनल दोनों की तैयारी करनी पड़ेगी और इसी में से आपके सारे सवाल, आपका पेपर अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाएगा। दूसरी ऑप्शन आपकी ये है कि आप एडिशनल क्वेश्चन नहीं करना चाहते, आप सिर्फ एक्सरसाइज के करना चाहते हैं। तो अगर सिर्फ एक्सरसाइज वाले करने हैं फिर आपको सारे चैप्टर्स के एक्सरसाइज वाले करने चाहिए ताकि आपका पेपर सॉल्व हो जाए। तो ये दोनों ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप सिर्फ ये 7 चैप्टर्स करके आप एडिशनल और एक्सरसाइज वाले दोनों करके सारा पेपर आपका सॉल्व हो जाएगा, या आप दूसरी ऑप्शन पर जाते हैं सारे चैप्टर्स के आप एक्सरसाइज वाले करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, उसके क्वेश्चन आंसर होंगे हीरोज़ के। तो आपने सारे हीरोज़ नहीं करने, सिर्फ 3 हीरो जो आपको बेस्ट लगते हैं, जो अच्छे हैं, जो आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, सही से आपको पता है और उसके क्वेश्चन आसान आपको लगते हैं, अपनी मर्ज़ी के 3 हीरोज़ कर ले। उसमें से आपके सारे क्वेश्चन जो है आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसका भी जो है ना सेम 9 क्वेश्चन आते हैं, 9 में से 6 करने होते हैं और ये 12 मार्क्स का ये पोर्शन होता है। तो उम्मीद है कि आपके 3 अगर आप सिर्फ कर लें तो उन 3 से आपका पेपर सही से सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 मिस्टर चिप्स का है। मिस्टर चिप्स बच्चे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये मुश्किल है, पता नहीं कौन से होंगे कौन से नहीं। तो इसका भी आपको बता देता हूँ कि एक तो इसकी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप पहले जो 10 चैप्टर्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस कर लें। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि जितने इसके अंदर करैक्टर्स आए हैं, इस मिस्टर चिप्स के अंदर जितने भी करैक्टर्स मौजूद हैं जिसके बारे में ज़िक्र हुआ है, जो शख्सियात हैं उनके बारे में आप सारे क्वेश्चंस कर लें, अक्सर उसी के सवाल होते हैं। और तीसरी ऑप्शन ऐसी है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसके अंदर से हैं उसकी एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई हुई है और वो वीडियो मैं इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक दे दूँगा। आप उस वीडियो में सर्च करके देख सकते हैं कौन कौन से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं और जो पेपर में बार बार आते हैं। तो उस वीडियो में आपको मिस्टर चिप्स के भी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो ऐसे का है। क्वेश्चन नंबर 5 में 15 मार्क्स का आपका ये ऐसे आना है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो हैं ये 6 टॉपिक्स हैं, इसमें जो जो आते हैं आप उनकी तैयारी कर लें। माई लास्ट डे या फर्स्ट डे एट कॉलेज, यूजेस ऑफ इंटरनेट या मोबाइल फ़ोन्स के हवाले से जो भी टॉपिक हो सकता है। उसके बाद आपका होगा माई फेवरेट पर्सनैलिटी,
फेवरेट पर्सनैलिटी में कोई सी भी आ सकती है और आप अपनी मर्ज़ी की पर्सनैलिटी याद करके जाइएगा। उसके बाद है साइंस इज़ ब्लेसिंग और कर्स, यानी कि नेक्स्ट है आपका है एम इन लाइफ, और लास्ट होगा प्लेस ऑफ वुमेन इन आवर सोसाइटी। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वर्डिंग आगे पीछे हो सकती है, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो इसको आपने तैयार कर लेने हैं। उम्मीद है इनके अंदर से ही आपका ऐसे आ जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इडियम्स है, 10 मार्क्स के आपके इडियम्स आने हैं। तो ये इडियम्स जो है ना, इन सब की मैं रीडिंग नहीं कर रहा, इसको ऐसा करें कि आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ ये हैं, कुछ और भी है। ये गैस है, ये आपकी किस्मत है कि आपके कितने इनमें से आते हैं और कितने आपने जो है ना याद किए होंगे। उम्मीद है इसी में से आ जाएंगे और आपने ये लाजमी याद करने, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद एक और पेज है, उसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव कर लें, ताकि जो है ना आप को सारे याद हो जाए। ये रहे, यहाँ पर मैं स्क्रीन रोकता हूँ, आप जो है ना इसका स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर आपने इनकी तैयारी ज़रूर करनी है, इसके अलावा मज़ीद करना चाहें वो भी ज़रूर करें। जी, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, और ये है ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश। 15 मार्क्स का ये आपका आएगा। अच्छा, इसमें जो है ये अनसीन पैराग्राफ आता है, ज़रूरी नहीं है कि जो पहले आए हों वही वाला आए या कोई इम्पोर्टेंट है। तो इसमें बहरहाल मैंने एग्जांपल के लिए 5, 6, 7 ये दे दिए हैं, ये वाले कर लें और इसके अलावा जो है वो करें। ये वाला जो सवाल है ये वही बच्चा कर सकता है जिसके टेंसेस अच्छे हैं और वो इंग्लिश ग्रामर अच्छी तरह जानता है, और वो हेल्पिंग वर्ब जितने हैं, हेल्पिंग वर्ब्स वो सारों को समझता है कि इज़, एम, आर कहाँ यूज़ होने, हैज़, हैव, हैड कहाँ पर लगना है। तो उसका जो है ना ये पेपर अच्छा हो सकता है। तो ये आप पैराग्राफ की तैयारी आप करके जाएं और अपने इंग्लिश ग्रामर को थोड़ा सा सही से याद करके जाएं। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।